दोस्तों हेलो नमस्ते अस्सलाम। मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त राजीव पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडू ऐप में। और आज हम लोग करने वाले हैं सुपर रिवीजन में चैप्टर पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जरूर इसको वैसे ही चलेंगे, मतलब पहले एग्जाम में जैसे पेपर आने वाला है। यस, मल्टीपल चॉइस सेक्शन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और पहले मल्टीपल चॉइस किस प्रकार के हैं इसमें वो देख लिया जाए। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं बोर्ड के ऊपर अपने, yes, section A, that is multiple choice question. First question is, if one of the zeros of the quadratic polynomial is -3, मतलब ये quadratic polynomial है, उसका जीरो है -3, then the value of k is what? तो obviously अगर मैं इसको p of x, अगर ये polynomial है, so this is in the form of p of x. This is p of x is equals to this. And if -3 is a zero of that polynomial, so अगर मैं वो polynomial में x के जगह पे -3 डाल दूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यानी कि k -1 और x के जगह पे -3 उसका स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है, प्लस k इंटू एक्स इज वॉट? -3 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? जीरो आएगा। अब ये एक इक्वेशन बन गया जिसमें एक ही अननोन है, दैट इज k। तो सॉल्व करोगे तो आपको k मिल जाएगी। सो k -1 इंटू 3 का स्क्वायर इज 9, नेगेटिव का स्क्वायर इज पॉजिटिव, प्लस माइनस 3 इंटू k इज 3k, प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। 9 इंटू k विल बी 9k, 9 इंटू -1 इज -9, -3k प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। ये 9k माइनस 3k इज वॉट? 6k इक्वल्स टू, दिस इज -9 एंड दिस इज +1। सो ये एक्चुअली क्या बचेगा? -9 प्लस 1 इज योर -8, है ना? लिख देते हैं इसमें -8 इक्वल्स टू 0। अब इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करूंगा तो 6k इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एक साइड, तो -8 इधर गया तो +8 हो जाएगा। सो k विल बी 8, ये इंटू 6 है, सामने गया तो अपॉन 6, 2 3 6, 2 4 8, यानी कि k इज इक्वल टू 4/3 इज द वैल्यू। k इज इक्वल टू 4/3, यानी कि हम देख रहे हैं 4/3 ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है हमारा? अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -3 and 4. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका zeros are -3 and 4, so this is alpha and this is beta. So quadratic polynomial is always given by x square minus of sum of zeros alpha plus beta into x plus product of zeros alpha into beta. तो पहले sum of zeros निकाल लेते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। सो दिस इज -3 प्लस 4, तो दिस इज 1। अल्फा इंटू बीटा देखा तो दिस इज व्हाट? -3 इंटू 4, सो 4 3 12, -12 इज अल्फा इंटू बीटा। सब्सटीट्यूट इधर कर देते तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज व्हाट? अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज -12, सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 12। अब इसमें से कौन सा करेक्ट है? एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 12, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है। अब ये भी अगर 2 1 जा 2 1 जा 2 12 जा, सो भैया प्लस माइनस माइनस होना चाहिए, ये भी नहीं है। अब इसका सॉल्व मैं करूंगा तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड 6 2 12 द होल अपॉन 2, यानी कि ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, यानी कि ऑप्शन सी इज व्हाट? करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन में भी ढूंढना पड़ेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू -1, अगर 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका एक जीरो -1 दिया हुआ है, एक जीरो क्या दिया हुआ है? -1। सो इसमें से कौन सा करेक्ट वैल्यू है? यानी कि अल्फा अगर दे दिया जाए -1 है तो करेक्ट कौन सा होगा भाई? ए और बी के फॉर्म में निकालना है, ए और बी। तो ये मिडिल टर्म और फर्स्ट टर्म के रिलेशन में अल्फा प्लस बीटा का आता है। सो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इज ऑलवेज -b/a। अल्फा इज अगर -1 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a,
-1, so beta will be equal to -b upon a. -1 इधर आ गया तो +1, so this is -b plus a upon a. -b plus a अपॉन ए, तो भैया ये प्लस ए होना चाहिए, -b plus a अपॉन ए. देखते हैं वही करेक्ट है कि नहीं. यस, वी ऑल आर करेक्ट. -b plus a अपॉन a इज द अदर जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ठीक है, अगर ए बी के फॉर्म में पूछा तो कैसे निकाला, पता चल गया. आगे बढ़ जाते हैं. द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका जीरो बोथ नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, बोथ इक्वल. तो आप एक चीज ध्यान में रखना कि भैया ये हमेशा बताता हूं मैं, दिस इज, इसको हम फर्स्ट साइन मानते हैं. सपोज करो इसको हम लोग मिडिल टर्म का साइन मानते हैं. सो मिडिल टर्म साइन and this is constant sign, this is constant sign. So middle term sign and constant sign के ऊपर उसका जीरोस का डिपेंड करता है. तो जब मिडिल टर्म साइन कांस्टेंट साइन कैसा होगा वो देख लेते हैं. और उससे जब स्प्लिटिंग होता है तो बिगर नंबर का साइन क्या होगा और स्मॉलर नंबर का साइन क्या होगा, उससे जीरोस का साइन पता लगा सकते हैं. ठीक है. सो जब मिडिल टर्म का साइन पॉजिटिव है और कांस्टेंट टर्म का भी साइन पॉजिटिव है तो बिगर नंबर का साइन पॉजिटिव आता है, स्मॉलर नंबर का भी साइन पॉजिटिव आता है. और जब ये दोनों पॉजिटिव होते हैं तो दोनों जीरो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं. क्या होते हैं? दोनों जीरो नेगेटिव होते हैं. ये ध्यान में रख लेना. दिस इज अबाउट जीरोस, तो ध्यान में रखना. अब दोनों अगर नेगेटिव होगा तो बिगर नंबर साइन विल बी नेगेटिव, स्मॉलर नंबर साइन विल बी पॉजिटिव. तो इसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव जीरोस आएंगे. अगर पहले वाला पॉजिटिव हो दूसरा वाला नेगेटिव हो तो जब स्प्लिटिंग होगा तो उसमें बिगर नंबर में पॉजिटिव आएगा, स्मॉलर नंबर में नेगेटिव आएगा. तो आप ध्यान में रखना कि इसमें भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आंसर में आएगा, मतलब जीरोस में आएंगे. और इसमें अगर पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो इसमें स्प्लिट करते वक्त बिगर नंबर के साथ भी नेगेटिव आता है, स्मॉलर नंबर के साथ भी नेगेटिव आता है. तो जीरोस की बात करूंगा तो साइन पलट जाएगी, तो बोथ विल बी पॉजिटिव. ओके, तो ये ध्यान में रखना, इन दोनों में वन पॉजिटिव वन नेगेटिव जीरो. सो ध्यान में रखना है. अब इसमें देख रहा हूं मैं कि दोनों पॉजिटिव है. अगर दोनों पॉजिटिव है तो जीरोस अबाउट जीरोस इज बोथ इज नेगेटिव, बोथ नेगेटिव, यानी कि ऑप्शन बी इज व्हाट करेक्ट ऑप्शन. सही है. आगे बढ़ जाते हैं. इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज नेगेटिव ऑफ अदर, देन इसमें अगर एक अल्फा अगर ए है एंड बीटा, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये ध्यान में रखो क्या होता है. थोड़ा ध्यान से सुनिए. अगर सपोज कर एग्जांपल भी लेके बता दूं मैं कि x इक्वल्स टू 3 है और x इक्वल्स टू -3 है, तो भैया जब स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और ये x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, बोथ विल बी पॉजिटिव. सो अगर मैं इसका देखूं तो x स्क्वायर प्लस 9 इधर है तो -9 विल बी इक्वल टू 0. सो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर. एक जीरो दूसरे का क्या है? नेगेटिव है. एक दूसरे का नेगेटिव है जीरोस, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस प्रकार बनता है कि वो x स्क्वायर टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म होगा, बट मिडिल टर्म नहीं होगा. तो क्या आएगा? इट हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव. कांस्टेंट टर्म इज व्हाट? नेगेटिव. यस, इट इज करेक्ट. कांस्टेंट वाला नेगेटिव है और लीनियर टर्म है नहीं, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, है ना? सही है. तो ध्यान में रखना है क्वेश्चंस को और कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देखना है. The number of polynomials having zeros as 4 and 7. Zeros क्या है? 4 and 7 है. तो नंबर ऑफ कितना नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बनेगा? अभी देखिए, दिस इज आवर x एक्सिस, दिस इज आवर y एक्सिस. सो द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग zeros as 4 and 7. जीरो क्या है? 4 और 7 है. यानी कि
x इक्वल्स टू 4 एंड ये 7। अब मुझे ये बताओ पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स पूछा, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलता ना तो भी हम आंसर एकदम सही देते। देखो कैसे, या इधर से पास होता हुआ पॉलिनोमियल ऐसा भी आएगा, ऐसा भी आएगा, है ना, ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है। मतलब बहुत सारे ये पैराबोलास वो 2 पॉइंट से पास हो सकते हैं। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैराबोलास पास होंगे ये 2 पॉइंट से, जिस मतलब ये 2 जीरो से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल आप डिराइव कर सकते हो। सो 2 3 4 तो इट विल बी मोर देन 4, 4 से ज्यादा है भाई। चलिए देख लेते हैं। यस, वी ऑल आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। अब ये देखो दोनों क्या है, पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो बोथ विल बी नेगेटिव, बोथ विल बी नेगेटिव, है ना। स्प्लिटिंग करोगे तो वो पॉजिटिव में होगा, तो क्या होगा, जीरोस अबाउट जीरोस हमने पढ़ा कि जीरोस क्या होते होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे। तो बोथ इक्वल, ये तो कुछ पता नहीं चल रहा है। बोथ कांट बी पॉजिटिव, मतलब बोथ विल बी नेगेटिव, ये तो सही है। बोथ कांट बी पॉजिटिव मतलब बोथ विल बी नेगेटिव। बोथ आर अनइक्वल, पता नहीं, बोल नहीं सकते, ये पी के ऊपर डिपेंड करता है। बोथ कांट बी नेगेटिव मतलब बोथ विल बी, बोथ कांट बी नेगेटिव मतलब 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव है, ऐसा हो सकता है। सो बोल नहीं सकते ये भी, खाली एक एकदम करेक्ट है, दैट इज बोथ कांट बी नेगेटिव मतलब बोथ कांट बी पॉजिटिव, इसका मतलब बोथ विल बी नेगेटिव। सही है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3 देन द वैल्यू ऑफ p इज व्हाट। p की वैल्यू निकालो। तो p -1 इंटू -3, जब हम ये मतलब फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने, ये इसका जीरो है, मतलब x के जगह पे हम -3 डालेंगे तो वैल्यू जीरो आएगी। सो दिस इज होल स्क्वायर प्लस p इंटू -3 plus 1 will be equals to 0. So this is 9 basically. 9 into p square will be 9p square. 9 into -1 is -9. Minus 3p plus 1 will be equal to 0. अब ये देखो, ये क्वाड्रेटिक आ गया 9p square. अरे p square का है लिखे भाई, देखिए ये गलती ना छोटी छोटी होती है, बट गलत तो गलत होता है। So this is 9p minus 3p मतलब कितना हो जाएगा 6p. -9 plus 1 is -8 is equal to 0. सेम आंसर आ रहा है, is equal to 8/6, so that is 4/3 is the value, 4/3, यानी कि ऑप्शन बी is correct option, and as usual we all are सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। If the zeros of the quadratic polynomial are 2 and -3, then zeros क्या दिया, this is alpha and this is beta. So अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए से इक्वल होता है। नाउ दिस इज, अब देखो ए बी छोटा वाला यूज किया है, तो वी विल यूज दिस बिगर ए बी, है ना, कुछ अलग। सो माइनस बी बाई ए। अब ए बी क्या है भैया, ए इज अ कोएफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है ना। So a is what 1, basically a कितना है 1 है, b is a plus 1, so alpha is 2 and beta is -3 is equal to minus of b देखूंगा तो a plus 1 है upon a देखूंगा तो 1 है। So this is -1 is equal to -a -1, so ये इधर आया तो plus a is equal to -1, ये इधर गया तो +1, so a will be equal to basically 0। a 0 मिल रहा है, b निकाल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा यूज करके, बट मुझे a 0 एक ही जगह पे दिख रहा है ऑप्शन डी में, तो भैया ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। सही है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। मोहन एंड सोहम सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। In solving, Mohan commits a mistake in a constant term and find the root as this and this. So भैया ये इसका अल्फा, ये इसका बीटा है,
सो इसके लिए मोहन क्वाड्रेटिक क्या है, सॉल्व इक्वेशन. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ जीरोस 8 plus 2 that is 10 into x plus product of zeros means 8 2s are 16 equal to 0. This is Mohan's quadratic equation. अब सोहम quadratic equation भी निकाल लेते हैं. उसका भी sum of ये क्या दिया है, mistake and the coefficient of x and find the root. इसका root this and this. This is alpha, this is beta. So x square minus sum of zeros मतलब minus of minus 10 into x plus product of zeros. So 9 minus minus plus 9 ones are 9 equal to 0 is a quadratic equation. This is x square plus 10x plus 9 equal to 0 is a Soham quadratic equation. So ये दोनों quadratic equation मिला है. अब उसने क्या बोला है जरा ध्यान से सुनिए. उसने ये बोला है कि जब मोहन ने quadratic equation लिखा था तब he has committed a mistake इन कांस्टेंट टर्म, मतलब इसका ये वाला टर्म गलत है ना, 16 गलत है. एंड फाइंड द रूट, मतलब ये दोनों सही है. आगे, एंड सो हम कमिट सम मिस्टेक इन अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. एक्स का कोएफिशिएंट सो हमने ये वाला गलत लिखा था, यानी कि ये तो दोनों का 1 ही है. सो भाई इन दोनों को सॉल्व देखूं मैं तो भैया 1x स्क्वायर सही है, इसमें माइनस 10x सही है, ये वाला गलत है x में, और कांस्टेंट में ये 9 वाला सही है, मतलब प्लस 9 है इक्वल टू 0. दिस इज करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसमें का जीरोस क्या होगा, मतलब करेक्ट जीरोस मिल जाएगा. सो भैया दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्सप्लिटिव टर्म, इंटू करने पे प्लस 9, एडिशन करने पे माइनस 10. सो 10 1s are 10, सॉरी 9 1s are 9, इंटू करने पे 9 चाहिए यार. ओके, सो 9 1s are 9 है ना. सो 9 1s are 9, माइनस 9 माइनस 1 ऐड करने पे माइनस 10 मिलेगा, एंड इंटू करने पे प्लस 9. सो माइनस 9x माइनस 1x प्लस 9 इक्वल टू 0. सॉल्व करोगे तो कॉमन x माइनस 9, इन दोनों में से माइनस 1, x माइनस 9 इक्वल टू 0. एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे x माइनस 9, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 9 इक्वल टू 0, या फिर दिस x माइनस 1 इक्वल टू 0. सो x इक्वल्स टू 9 और x इक्वल्स टू 1. सो दीज आर द वैल्यूज, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन. सही है, देख लेते हैं. यस सही है, हम सब आगे बढ़ लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स. 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, एक x है और एक x प्लस 1 है, उनका स्क्वायर का सम इज 313. तो भैया ऐसा कौन से नेचुरल नंबर्स हैं? तो भैया देखो, एक तो तुम सॉल्व करके आंसर निकाल लो, या फिर ऑप्शन दिया इससे ही निकाल लो ना. अगर इफ x इज 12 तो दिस इज 12 का स्क्वायर एंड x प्लस 1 इज 13, सो 13 का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, टोटल इज व्हाट? दिस इज 3 1 कैरी, 10 11 1 कैरी, 3 313, मतलब करेक्ट है 12 एंड 13. इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, 12 एंड 13. 12 एंड 13 का स्क्वायर का एडिशन करेंगे तो 313 मिल जाता है. आप ऐसे कर लो, या फिर आप इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लाओगे और फिर सॉल्व कर लोगे. 2 मेथड्स हैं आपके पास. जब ये ऐसा रहता है ना तो इजी तो यही रहती है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 4, देन द इक्वेशन, अच्छा इसका जीरोस इज रूट इज 4, मतलब x के जगह पे हम 4 डालेंगे तो LHS RHS इक्वल मिलना चाहिए, तो इसमें डाल देते हैं x के जगह पे 4. सो 4 का स्क्वायर प्लस p इंटू 4 प्लस 12 विल बी इक्वल टू 0. So 16 plus 4p plus 12 equals to 0. So 4p plus, this is what, 28 equal to 0. So 4p is equal to plus 28 इधर के तो minus 28. So p will be equal to minus 28 upon 4. So p will be equal to 4 1s are 4, 4 7s are 28. p equal to minus 7. p का वैल्यू मिला, बट हमको p का वैल्यू नहीं चाहिए.
वी वांट दिस q का वैल्यू, है ना। सो इक्वेशन तो मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, पी इज वॉट -7x प्लस q इक्वल टू 0. सो दिस इज एक्स स्क्वायर -7x प्लस q इक्वल टू 0. अब इसमें रूट्स आर इक्वल, इसमें क्या है, इक्वल रूट्स, मतलब b स्क्वायर -4ac क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू 0 होनी चाहिए, तब जाके इक्वल रूट्स मिलते हैं. सो दिस इज a. अब मैं abc क्या लिखूं इसमें, abc क्या होगा भाई, abc a is coefficient of x square, so a equals to 1. b is coefficient of x, so b is equal to -7 and c is equals to q. So b का स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर, -4 into a is what 1 into c is what q equal to 0. 7 square is 49 -4 q equal to 0. So -4q equals to, ये उधर गया तो -49, माइनस कैंसिल, q equals to 49/4. 49/4 किधर है, दिख रहा है क्या, यस, ऑप्शन ए सही है. हम लोग कैलकुलेशन अगर आपको अच्छे से आ रही है ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा. द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहां है, शायद क्वेश्चन गलत दे दिया है इसमें ना, क्वेश्चन गलत आ गया. ये लीनियर है, लीनियर है बेटा, तो शायद इसमें ये इक्वेशन गलत आया है. कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है. चलो देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन देख ले. अब अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका बनाना है ना तो मैं बना लूंगा, कैसे देखते हैं, चलो. सो दिस इज x इक्वल्स टू 3 प्लस √5/2 या x इक्वल टू 3 माइनस √5/2. सो 2 into x विल बी 2x इक्वल टू 3 प्लस √5. यहां पे 2x इज इक्वल टू 3 माइनस √5, √5 एक साइड रख दो, 2x, ये 3 इधर गया तो -3 विल बी इक्वल टू √5, या 2x प्लस 3 उधर गया तो -3 इज इक्वल टू -√5. अब मैं स्क्वायरिंग जब करूंगा ना दोनों साइड, तो दिस इज 2x -3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर इज 5. यहां पे भी 2x -3 द होल स्क्वायर, √5 का स्क्वायर इज 5, नेगेटिव का स्क्वायर इज पॉजिटिव, मतलब इसके आगे सेम आ जाएगा. अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 2x द होल स्क्वायर a स्क्वायर -2 into a into b, 2 into 2x into 3 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5. ये भी सेम आने वाला है, तो ये और इसके मुताबिक आप सॉल्व कर रहे हैं. 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर -4 2 to the 4 4 the 12 12x प्लस 9 प्लस 5 इधर है तो -5 इज इक्वल्स टू 0. सो दिस इज 4x स्क्वायर -12x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. मतलब ये एक्चुअली इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन ये गलत दिया हुआ है. यहां पे क्या होना चाहिए था, दिस इक्वेशन इज 4x स्क्वायर -12x प्लस 4 इक्वल टू 0. ये दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 to the 4. एक काम करो, सिंप्लीफिकेशन होता है 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एक्चुअली दिस इज, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 4 से सारे नंबर डिविजिबल है सब, है ना, 4 से सारे नंबर्स डिविजिबल हैं. सो दिस विल बी x स्क्वायर -3x प्लस 1 इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऐसा होगा वो, x स्क्वायर -3x, यस दिस विल बी 3x एंड दिस इज -1 इक्वल टू 0. ठीक है, तो ऐसे फॉर्म में होगा वो, कुछ इक्वेशन में त्रुटि हो गई. ठीक है, कोई बात नहीं है. अब हमने आपको इक्वेशन बता दी है, अब आप सॉल्व कर सकते हो. 1 year ago a man was 8 times as old as of his son. 1 year ago man was 8 times as old as his son. Now his age is equal to square of his son's age. तो present age of father, मैं ऐसा लिखता हूं present age of father, ऐसा चलो यूज कर लेते हैं ये वाला. present age of father be x years and present age of son be y years. अब 2 कंडीशन दिया, उससे क्वाड्रेटिक बन जाएगा. बोला है कि नाउ हिज एज इज, फादर्स एज इज x इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सन एज, मतलब y का स्क्वायर.
ओके एंड एक साल पहले फादर एज इज 8 टाइम्स एज ऑफ हिज सन। एक साल पहले फादर का एज x-1 होगा, बेटे का एज y-1 होगा। सो फादर एज वॉज 8 टाइम्स, मतलब 8 इंटू एज ऑफ सन। फादर एज वॉज 8 मतलब 8 इंटू एज ऑफ सन 1 ईयर बिफोर। सो लिख दिया। अब इसको मैं जब सॉल्व करूंगा और y स्क्वायर इक्वल x इक्वल टू वाई स्क्वायर डाल दूंगा, सो y स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 8 इंटू वाई इज 8y-1। यहां पे x इक्वल टू वाई स्क्वायर डाल दिया। अब सॉल्व कर दिया, y स्क्वायर -8y, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 है बेटा, 8 इंटू 1 8 -8 माइनस ये इधर आएगा तो +8 हो जाएगा। सो 8 - 1 विल बी 7। सो +7 इक्वल्स टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करोगे, 7 1 जा 7, सो y स्क्वायर -7y -1y +7 is equal to 0. So y is common, y -7 -1 is common, y -7 equal to 0. एक बार y -7, एक बार y -1 equal to 0. So y -7 equal to 0. So y equal to 7 या फिर y equals to y -1 equal to 0. So y equal to 1 मिलेगा। अब मुझे ये बताओ, y 1 साल का बच्चा हो सकता है ये? 1 साल इधर डालोगे तो कंडीशन सेटिस्फाई होता है? नहीं होता है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो y जो है ना 7 होगा। y 7 है तो x विल बी इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर 49, फादर का स्क्वायर इज, फादर का प्रेजेंट एज इज 49 एंड x सन का प्रेजेंट एज इज 7। 1 है भी नहीं, वैसे भी तो 1 तो मैं लेने वाला भी नहीं हूं। So y is 7 and x is 49. So 7 49, it means first option is correct option. सही है कि नहीं? Yes, सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 by अल्फा एंड 1 by बीटा। अब देखो 2-3 मेथड है, आपको एक मेथड बहुत सिंपल समझा देने वाला हूं, शॉर्टकट है। ये जो क्वेश्चन है ना, बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है और अलग वे से करेंगे। नॉर्मली तो हम करते ही हैं, सम ऑफ जीरोस निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो और सॉल्व कर लो, लेकिन थोड़ा अलग से करेंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 by अल्फा एंड 1 by बीटा, आप निकालो। सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, दिस इज 2x स्क्वायर -3x -6 इक्वल टू 0, जिसका रूट्स x इक्वल्स टू 1 by अल्फा एंड बीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी, x इक्वल्स टू 1 by, इसका रूट्स आर अल्फा बीटा, सॉरी, इसका रूट्स क्या है? अल्फा बीटा है। इसका रूट्स आर अल्फा एंड बीटा है। सो ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो जिसका रूट्स मतलब x का वैल्यू 1 by अल्फा हो एंड 1 by बीटा हो। अब देखो, ऐसे जब सॉल्व क्वेश्चन करने होते हैं तो हम अक्सर क्या करते हैं, जो हमारे बुक में दिया है कि भैया सम ऑफ जीरोस निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो उसका, और फिर इक्वेशन बना लो कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। तो आप ये कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको मैं शॉर्टकट बताऊंगा। इसमें क्या करूंगा, एक्स के जगह पे 1 by x डाल दूंगा। क्यों? बिकॉज अल्फा इज 1 by x एंड बीटा इज ऑल्सो 1 by x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा जाए तो। सो अगर मैं ये क्या एक्चुअली अल्फा बीटा ही है ना, दी जीरोस मतलब अल्फा है नहीं तो बीटा है। सो x के जगह पे अगर मैं 1 by x डाल देता हूं तो ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, 1 by x द होल स्क्वायर 3 into 1 by x -6 इक्वल टू 0। ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा जिसका रूट्स आर 1 by अल्फा एंड 1 by बीटा। चलो सॉल्व कर लेते हैं। सो 2 into 1 स्क्वायर इज 1, दिस इज x का स्क्वायर इज x स्क्वायर -3 into 3 upon x -6 अपॉन इक्वल्स टू 0। अब हमको डिनोमिनेटर सेम करना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन इधर एक्स स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में सबके एक्स स्क्वायर हो गया, दिस इज 2 - 3x -6x स्क्वायर इक्वल टू 0। 0 into anything will be 0, so this is -6x स्क्वायर पहले, दिस इज -3x + 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है तो पहला क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन रखेंगे, साइन चेंज कर दो सबका। तो इसका साइन अगर पॉजिटिव करना है तो सबका साइन चेंज, माइनस था तो +3x प्लस था तो -2 इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 6x स्क्वायर + 3x - 2, 6x स्क्वायर + 3x - 2 इक्वल टू 0, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन।
+3x, हो देखो +3x ना, हम टिकिंग भी गलत कर लेते हैं, बताओ ऐसा होता है। सो वी आर करेक्ट, दैट इज 6x² + 3x - 2 = 0। आगे बढ़ जाते हैं। A chessboard contains 64 square and equal squares and area of each square is, ऐसा 64 स्क्वायर्स है चेस बोर्ड में, टोटल 64 स्क्वायर्स हैं। इसका साइड है S में, तो जरा ध्यान से सुनो, ये हम क्या ले रहे हैं कि 64 इक्वल स्क्वायर, ऐसे 64 स्क्वायर है एंड एरिया ऑफ ईच स्क्वायर, इसका एरिया इज व्हाट 6.25। अ बॉर्डर राउंड द चेस बोर्ड इज 2 सेंटीमीटर का बॉर्डर है, मतलब इधर भी 2 सेंटीमीटर उधर भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ चेस बोर्ड यू हैव टू फाइंड आउट। तो पहले 64 x का स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो एक रो में कितना तुम्हारा, एक रो में मतलब ये 64 टोटल मिला के है, तो ये रो में और नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन रोज एंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन कॉलम मल्टीप्लाई किया जाए तो 64 आएगा, है ना। सो x² इक्वल टू 64, सो x इक्वल टू 8, रूट ऑफ 64 8। सो एक रो में 8 है ऐसे। अब हमको मालूम है 8 है, मतलब एक का एरिया दिया है, तो साइड हम निकाल सकेंगे, x ले लिया, इसका साइड का लेंथ ले लिया y। सो y² इज इक्वल टू 6.25, सो y विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 6.25, रूट ऑफ 6.25 इज 2.5, है ना। और ये किसमें दिया है, ये दिया है सेंटीमीटर्स में, बिकॉज दिस इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब साइड ऑफ अ स्क्वायर मिल गया ये, और ऐसे मतलब मैं बोलूं तो इधर 8 है ना, 8 2.5 ऐसे 8 स्क्वायर्स हैं एक रो में, और इधर 2 सेंटीमीटर और इधर 2 सेंटीमीटर। सो ये 8 इंटू 2.5, सो 8 5 40, 8 to the 16, 16 plus 4 20, 20 plus 2 plus 2 is what 24 is a side of a चेस बोर्ड। चेस बोर्ड का साइड का लेंथ कितना होगा 24, तो आप ये ध्यान में रख सकते हो, सिंपल सा है। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वी ऑल आर करेक्ट। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² -2 root 2 into x plus 1 equal to 0. So roots of the quadratic equation are, इसमें से कौन सा रूट है इसका, तो चलिए रूट्स देख ले। 2 into 1 will be +2, और इंटू करने पे -2 root 2 -2 root 2। सो सिंपल सा समझिए, इंटू करने पे -2 रूट, एडिशन करने पे -2 रूट 2, इंटू करने पे 2। सो रूट 2 प्लस रूट 2 करोगे तो 2 मिलने का चांसेस होता है। रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, सो दिस इज -1 रूट 2 -1 रूट 2, टोटल विल बी -2 रूट 2। सो स्प्लिट कर दिया 2x² -1 रूट 2x, और ये वैसे ही ये भी मतलब दो फॉर्म में -1 रूट 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या है, रूट 2। सो दिस इज रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2 इंटू एक्स, एक एक्स बाहर एक एक्स अंदर, है ना। माइनस ऑफ, इधर से रूट 2 बाहर चला गया, एक्स बाहर चला गया, तो 1 बचा। इन दोनों में से माइनस ऑफ 1 बाहर, सो रूट 2x, ये माइनस है तो साइन चेंज, प्लस का -1 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में क्या आएगा, रूट 2x -1, दूसरे ब्रैकेट में रूट 2x -1 इक्वल टू 0, यानी कि दिस इक्वल टू 0, रूट 2x -1 इक्वल टू 0, सो रूट 2x इक्वल्स टू 1, सो x इक्वल्स टू 1 बाई रूट 2। ऐसे ही ये भी करोगे तो 1 बाई रूट 2, सो दूसरा वैल्यू भी 1 बाई रूट 2 मिलेगा, यानी कि 1 बाई रूट 2 एंड 1 बाई रूट 2 इज करेक्ट। मतलब ऑप्शन ए इज व्हाट, करेक्ट ऑप्शन। एक तो ये था, आप a माइनस बी द होल स्क्वायर करके भी एक्सपांड कर सकते थे, ये आपके ऊपर है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 18th वन. द इक्वेशन 2x square plus kx plus 3 equal to 0, 2x square plus kx plus 3 equal to 0 has two equal roots, then the value of k is. दो इक्वल रूट्स हैं. सो मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा अगर दो इक्वल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू 0 होती है. दिस इज ax स्क्वायर, दिस इज bx एंड दिस इज c इक्वल टू 0. इसका मतलब a2 है, bk है, c3 है. सो b इज k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 2 इंटू c इज 3 इक्वल टू 0. 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू 0. सो k स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 24 इधर के तो प्लस 24. सो k विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस root of 24. So it is equal to plus or minus root of 24 is 2 12s are 2 6 are 2 3s are means directly 2 root 6. 2 root of 6. ऑप्शन डी दिख रहा है मुझे, है ना. बहुत बढ़िया. 19th क्वेश्चन पे चलते हैं. द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर. ये सम ऑफ जीरोस मींस दिस इज अल्फा प्लस बीटा and this is alpha into beta. Then the quadratic polynomial is this one. देखते हैं चेक करके कि x square minus sum of zeros alpha plus beta into x plus product of zeros alpha into beta is a p of x. So x square minus sum of zeros is what? 1 by 4 into x plus product of zeros is 1 by 4. है ना. This is minus 1 by 4 and this is product of zeros 1 by 4. So cross multiply 4. So this is 4x square minus minus plus 1x plus 1 the whole upon 4. So 1 by 4 bahar. So this is a quadratic polynomial 4x square plus x plus 1. 4x square plus x plus 1 सही है. Yes, we all are correct. मतलब this is true statement. The quadratic polynomial sum and product of zeros are given by x square minus 1 into sum of zeros into x plus product of zeros is correct. This is also यही तो यूज किया है. मतलब both assertion and reasoning is correct and reason is a correct explanation of the assertion. It means option A is correct option. चलिए आगे बढ़ लेते हैं. Next question 20th वाला. This is last MCQ. The roots of the quadratic equation are imaginary. इसका रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इमेजिनरी है या नहीं है. इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? नो रियल रूट, है ना. सो फॉर नो रियल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए. अब b इज व्हाट 1, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c. So b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a is 2 इंटू c is 4 and this is equal to 1 square 1, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 माइनस 31 बचा. मतलब लेस देन 0. b स्क्वायर माइनस 4 ac is लेस देन 0. मतलब रूट्स आर इमेजिनरी. करेक्ट है. दिस इज ट्रू, है ना. दिस इज व्हाट? ट्रू स्टेटमेंट. रीजन less than 0 discriminant, so roots have imaginary, roots are imaginary. मतलब यही तो यूज किया है हमने. तो रीजन भी करेक्ट है. बोथ A and R are correct and R is a correct explanation of the assertion. सही है. आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ. मतलब इसमें सब 2-2 मार्क के क्वेश्चंस होंगे. If alpha and beta are the zeros of the polynomial, find the value of alpha square plus beta square. So alpha square plus beta square क्या होगा? So formula wise alpha square plus beta square is alpha plus beta the whole square minus 4 alpha beta. और यहां से अगर मैं देखूं so alpha plus beta is minus b by a and alpha into beta is always c by a. So alpha square plus beta square is alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta. minus 2 alpha beta है ना, minus 2 alpha beta. 4 लिख दिया है, देखो सिली मिस्टेक मत करना.
So this is alpha plus beta is minus b by a the whole square minus 2 into alpha into beta is c by a. So b का स्क्वायर इज b स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, a का स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2c अपॉन a स्क्वायर लाने के लिए a से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए. अब डिनोमिनेटर सेम हो गया a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर माइनस 2ac. सो देयरफॉर वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की क्या मिली, b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन a स्क्वायर इफ दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. आगे बढ़ते हैं बेटा और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंडीशन दैट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. कंडीशन निकालो ताकि इसके ये अगर पॉलिनोमियल है तो ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द कंडीशन दैट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू 1 बाई बीटा है ना. सो वी हैव अ कंडीशन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. क्या है फॉर्मूला, सी बाई ए से इक्वल है, इज इक्वल टू सी बाई ए. नाउ दिस अल्फा इज 1 बाई बीटा, अल्फा के जगह पे 1 बाई बीटा डाल देता हूं, इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. बीटा बीटा कैंसिल, सो a विल बी इक्वल टू c, क्रॉस मल्टीप्लाई किया. सो अगर a c से इक्वल है तो जो रूट्स मिलेंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे. ठीक है, दिस इज अ कंडीशन. आगे बढ़ते हैं 22nd का, और ये टाइप का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके बताया आपको MCQ में. तो इसका आंसर जवाब जो है आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा. देखो मैंने बताया था एक क्वेश्चन था, उसका आंसर से हमने वो क्वेश्चन डिराइव किया था, वही है. ओके, तो दिस इज क्वेश्चन फॉर यू, डू इट एज अ होमवर्क. आगे बढ़ते हैं. इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, देन द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर माइनस बीटा माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा. सिंपल सी बात. ओके, तो जरा ध्यान से सुनना. देखो दो मेथड्स बताऊंगा, दो में से कोई भी एक मेथड आप यूज कर सकते हो. पहला मेथड इस प्रकार है, मेथड नंबर 1. इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस इज p ऑफ x इज x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9. वी हैव टू फाइंड आउट q ऑफ x, है ना. q ऑफ x निकालना है जिसका जीरोस k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, s लिख देता हूं, सम ऑफ जीरोस के लिए s लिख देता हूं बेटा. सम ऑफ जीरोस दिस इज s इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए p लिख देता हूं. ठीक है, मतलब सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिलेगा तो q ऑफ x हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा. सो सम ऑफ जीरोस, इसका जीरोस आर माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा, तो s विल बी इक्वल्स टू, इसका जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस. सो इसका क्या है, माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा. सो इसका सम अगर s देखो तो माइनस ऑफ अल्फा प्लस माइनस ऑफ बीटा. सो माइनस बाहर ले लो तो अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस p की बात करूं तो अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा. सो दैट इज माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा. यहां से मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल लेता हूं. अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज माइनस बी बाई ए. सो माइनस ऑफ 6 बाई 1 तो माइनस 6, एंड अल्फा इंटू बीटा इज ऑलवेज c बाई ए. c इज 9 बाई 1, सो इट इज 9. अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा मिल गया, तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस 6, so माइनस ऑफ माइनस 6 दैट इज 6, एंड अल्फा इंटू बीटा इज 9. सो ये मिल गया, यहां पे डाल दो. सो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इज व्हाट 6 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज व्हाट 9. सो आप ये समझने की बात है कि व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर माइनस अल्फा माइनस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9. आपको एक चीज बता दूं, जब भी ये मेथड नंबर 1 बता दिया, मेथड नंबर 2 देखो.
ये तुम्हारा पॉलिनोमियल p ऑफ x दिया हुआ है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। x के जगह पे माइनस एक्स डाल दोगे तो ये मिल जाएगा तुमको, ठीक है। सो दिस इज x के जगह पे माइनस एक्स डाल दिया, माइनस एक्स है ना, so this is minus x का स्क्वायर प्लस 6 इंटू माइनस एक्स प्लस 9। सो दिस इज x का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, माइनस 6x प्लस 9 विल गिव यू दिस आंसर। मतलब मेथड नंबर 2 कितना का था, तीन लाइन का था। तो होता वही है, ये आप शॉर्टकट में यूज कर सकते हो जब आपको एमसीक्यू वगैरह आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ जाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23rd ओह, अब मैं इसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक बनाऊंगा, आप लोग को सॉल्व करने के लिए दूंगा। अब डिनोमिनेटर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज इन दोनों के डिनोमिनेटर अलग है, तो पहले इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो 2 इंटू 2x प्लस 3 प्लस 1 इंटू x माइनस 3 अपॉन दिस इज x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाइंग, प्लस दिस इज 3 इंटू एक्स प्लस 9, नहीं तो रहने दो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बाद में चलो 3 इंटू एक्स प्लस 9, दिस इज x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर इन दोनों का सेम है, एक बार लिखूंगा मैं, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3, ऊपर आ जाएगा तुम्हारा 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6, प्लस दिस इज 1x माइनस 3 प्लस 3x प्लस ये दिस इज 3x, ये 3x तो 3 था ना अंदर, तो 3x प्लस 9 एंड इक्वल टू 0। आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब ये दिस इंटू 0 विल बी 0। अब इसको मैं सॉल्व करूं, दिस इज 4x स्क्वायर ना, 4x स्क्वायर, नाउ दिस इज 1x प्लस 3x विल बी 4x, this is 6 minus 3 is 3 plus 9 is 12 is equal to 0। अब ये सब 4 से डिविजिबल है, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। सो आपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आपके ऊपर है, 3 1 जा 3, इंटू करने पे प्लस 3, एडिशन करने पे माइनस 1। सो भैया यहां पे जब देखो, जब ऐसा नहीं होता है तो हमको फार्मूला मेथड यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब स्प्लिटिंग ऐसे डायरेक्ट नहीं हो रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला मेथड। सो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 1, c इज इक्वल टू व्हाट 3। फिर भी एक बार फिर से देख लो, ये जब इधर मल्टीप्लाई हुआ, सो 4x स्क्वायर एंड 3 2 6, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 1x माइनस 3 एंड दिस इज 3x प्लस 9, ठीक है। So 4x square 1x plus 3x is 4x 6 minus 3 is 3 plus 9 is 12। so 4 से सबको डिवाइड कर दिया, ठीक है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्लस है, दिस इज प्लस है ना, दिस इज प्लस। सो इंटू करने पे 3 1 3, एडिशन करने पे 1 वैसे भी नहीं आता है। सो b स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकाल लो, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 4 इंटू a इज 1 इंटू c इज 3। सो 1 माइनस 4 3 आर 12, सो इट इज नेगेटिव 11, नो रियल रूट्स 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। चलो नो रियल रूट्स आ गया, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर मैं बीच में बोल दूं आपको, अगर मेरी कहीं भी इसमें त्रुटि होगी तो जरूर आप मुझे इसको एकदम एग्जैक्ट सॉल्व करके भेजिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। इफ -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन this and the quadratic equation this has equal roots, then k की वैल्यू निकालो। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव डिड, ये 2014 और 16 दोनों में आया हुआ है, और ये सेम टाइप का क्वेश्चन, पहले p निकाला था फिर q निकाला था, याद है। इसमें पहले क्या निकालोगे, y निकालोगे एंड देन y की वैल्यू इसमें डालोगे, मतलब ये k है शायद, p है और ये k है, पता नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो दिस इज p, दिस इज योर p, ये p की वैल्यू निकालना। देखो जरा वापस से मैं लिख दूं, ओके, इधर गलत दे दिया इन्होंने।
सो दिस इज योर p, दिस इज नॉट y, दिस इज p. ओके, सो पहले x की जगह पे -5 डालोगे और p निकल जाएगा. p का वैल्यू इधर डाल देना, क्वाड्रेटिक मिलेगा. फिर b² - 4ac = 0 इक्वेट करके सॉल्व करोगे. सेम टाइप का क्वेश्चन किया है हमने. सो दिस इज योर होमवर्क करना, और आंसर जवाब जो है वो आप सब लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. If 1 is a root of the quadratic, same type of question, same typology. Okay, so this all same type का question is your homework. और हम चलते हैं नोट पे. थोड़ा नोट पे चलेंगे ना तो मजा आएगा लिखने में. चलिए, कहां पे थे भाई? सेक्शन 2 का 24th क्वेश्चन पे थे. सही है. अब हम करते हैं 25th. दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए. अब ये जो क्वेश्चन है 25th वाला, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क का. 2 मार्क के लिए जो क्वेश्चन है उसमें का ये लास्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन इंटरेस्टिंग सा है. A 2-digit number is 4 times the sum of the digits. 2-digit नंबर है, तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो पहले तो 2-digit में यूनिट प्लेस होगा. सो यूनिट प्लेस ऑफ 2-digit नंबर बी एक्स एंड टेंस प्लेस बी वाई. So original 2-digit number will be tens place को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10 into y is 10y plus unit place digit that is x. So this is original 2-digit number. अब कंडीशंस ऐसे हैं, कंडीशन क्या दिए हुए हैं? कंडीशन नंबर 1 के मुताबिक the 2-digit number is 4 times sum of the digit. मतलब ये था 2-digit number that is 10y plus x. इज आया तो इक्वल टू 4 टाइम्स मतलब 4 इंटू सम ऑफ द डिजिट्स मतलब x प्लस वाई. ठीक है. नाउ दिस इज 4 इंटू एक्स इज 4x, 4 इंटू वाई इज 4y. दिस इज 10y प्लस x. अब सब एक साइड लेके आ जाओ, x एक साइड y एक साइड. सो दिस इज 10 प्लस 4y इधर तो माइनस 4y, तो 10y माइनस 4y इज 6y. This is 4y plus x उधर के तो minus x. So 4x minus x is 3x. 3 1s are 3 2s are. So 2y is equals to x. Equation number 1. Condition number 2 के मुताबिक, condition number 2 के मुताबिक, if it is also equal to 3 times product of the digits, मतलब ये जो 2-digit number है, 2-digit number is what? 10y plus x is equals to 3 times मतलब 3 into product of the digits मतलब x into y. डिजिट्स के प्रोडक्ट से. तो ठीक है. अब इसमें अगर मैं सॉल्व करूं सो x is what? 2y डाल देता हूं. 10y plus x is what? 2y from 1. 3 into x is what? 2y into y. This is from 1. अब यहां से अगर मैं देखूं so 2 3s are 6y square and this total is 12y. अब 2 1s are 2 6s are 12. एक y गया. So y is equal to what? 6. y is equal to 6. y मिल गया हमको 6. अब y मिल गया, we will substitute here. So x will be 2 into y, that is 2 6. 2 6s are 12. x मिल गया 12. y is 6, x is 12. So 2-digit number is equal to 10y plus x, है ना. So ओहो देखिए जरा देखिए अपन क्या गलती करते हैं घाई करने में, है ना. क्या क्या गलती हो जाती है देखो. सिंपल सा बात है. दिस इज व्हाट, अगर मैं देखूं एक बार फिर से देख लेते हैं. दिस इज कट कर देना. सो
कंडीशन नंबर 2 के मुताबिक क्या है कंडीशन नंबर 2 वो देख लेते हैं कि इट इज ऑल्सो इक्वल टू 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, मतलब इट इज ऑल्सो मतलब 2 डिजिट नंबर दैट इज 10y plus x is also 3 times, मतलब 3 into product of the digits. Product of the digit मतलब digits are x and y, उसका product is x into y. अब क्या होगा, सब यहां से x equal to 2y सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. So 10y plus x is 2y is equal to 3 into x is 2y into y. So this is 12y total. This is from 1. And this is equal to 6. 3 to the 6, 6y square. अब 6 1s are 6 2s are 12. Means एक y गया तो y equal to 2 बचा. y2 बचा. We will substitute this y here to get the value of x. So x is 2 into y means 2 into 2, 2 2s are 4. So x is equals to what? 4. So original 2 digit number will be equals to 10y plus x. So 10 into y is what? 2 plus x is 4. 10 2s are 20. 20 plus 4 is 24. Is our 2 digit number. चलिए यहां पे 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था और यहां पे सेक्शन सी हमारा खत्म हो जाता है. सेक्शन बी 2 मार्क का क्वेश्चन खत्म. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स सेक्शन सी. यहां पे 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस हैं. ठीक है, अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन किस प्रकार है. पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एंड वेरीफाई द रिलेशन. So p of x is given. So p of x is 6x square. फिर x का वैल्यू minus 7x minus 3. 3 6 18 इंटू करने पे minus 18 एडिशन करने पे minus 7 सबको आता होगा. 9 2 18 minus 9 plus 2 ऐड करने पे minus 7 स्प्लिटिंग सबको आता है, बचपन से कर रहे हैं. Now this is equal to 6x square स्प्लिट किया minus 9x plus 2x minus 3. इन दोनों में से कॉमन क्या है? 3 है और एक x है. 3 2 6, एक x बाहर तो एक x अंदर. माइनस 3 3 9. इन दोनों में से प्लस 1 कॉमन. दिस इज 2x माइनस 3. एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 2x माइनस 3. एक ब्रैकेट में 3x प्लस 1. These are the factors of this p of x. For finding zeros we have to equate this with 0. So this p of x equal to 0. फॉर फाइंडिंग जीरोस मतलब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 या फिर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0. सो x विल बी इक्वल टू 3/2. यहां पे x इक्वल्स टू माइनस 1/3 है ना. दीज आर द जीरोस मींस दिस इज अल्फा एंड दिस इज व्हाट? बीटा. सिंपल सा बात है. सो अल्फा बीटा पता चल गया. अब हमको क्या करना है? रिलेशन वेरीफाई करना है, मतलब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई करके देखना है. सो वेरिफिकेशन लिखेंगे. उसमें पहले a is coefficient of x square 6, b is coefficient of x minus 7 and c is what? Constant term minus 3. So first point में alpha plus beta. Alpha is what? 3/2. Beta is what? minus 1/3. So this is 3 3s are 9 minus 2 1s are 2 upon 3 2s are 6 means 7/2. ये किससे इक्वल होना चाहिए? माइनस b by a से इक्वल होना चाहिए. लेट्स सी. माइनस ऑफ b is what? minus 7. a is what? 6. So minus minus plus 7/6 इक्वल आया. मतलब सही है, वेरीफाई हो गया. मतलब from 1 and 2 alpha plus beta is equal to minus b by a. Therefore sum of zeros are verified. जैसे sum of zero verify किया, we have to verify product of zeros also. यानी कि alpha into beta is what? Alpha is 3/2. beta हमको मिला minus 1/3. 3 3 get cancelled off. This is minus 1/2. ये किससे इक्वल होना चाहिए? c by a से इक्वल होना ही चाहिए. तो c is what? minus 3 upon a is 6. 3 1s are 3 2s are minus 1/2 इक्वल आया है. मतलब फ्रॉम 4th and 5th अल्फा इंटू बीटा c by a से इक्वल मिल गया. देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर ऑल्सो वेरीफाइड. खत्म.
बचपन से कर रहे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है इस टाइप का। मैं आपको बता दूं, find the value of k such that this polynomial has a sum of its zeros equal to the half is half of their product. Find the value of k. अब देखिएगा जरा, this is a equals to 1, b is equal to -6 into k plus 6 and c is equal to 2 into 2k minus 1. Sum of zeros means alpha plus beta sum of zeros is equals to half of their product, half into alpha into beta. Sum of zeros equals to half of their product, alpha plus beta is half of alpha into beta. So alpha plus beta is minus b by a. Half into alpha into beta is c by a. A get cancelled off. So 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 2b is equal to c. माइनस 2 into b देखो, b is what? -6 into k plus 6 is equal to c. c is 2 into 2k minus 1. डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, ये 2 1 जा 2 1 जा। अब माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। सो सिंप्लीफिकेशन करना है, माइनस माइनस प्लस, दिस इज 6 into k plus 6 है ना, 6 into k plus 6 is equals to 2k minus 1. So 6k 36 is equals to 2k minus 1. 6k minus 2k is 4k. 36 इधर गया तो -36, तो -36 -31 will be -1 will be -37. So k will be -37 upon 4. This is the value. आया हुआ एग्जाम में 2019, कैसा क्वेश्चन किया आपको पता चल गया होगा, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है हमारा? 28th वाला। 28th भाई, find the quadratic polynomial, the sum and the product of zeros are this and this, hence find its zeros. चलो देख लेते हैं। Find the quadratic polynomial whose sum and product of zeros are. तो sum is 0 and product is -3 by 5. तो quadratic polynomial p of x will be given by k into x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. So this is k into x का square minus sum of zeros. Sum of zeros is 0 into x plus product of zeros is what? -3 by 5. So this is k into cross multiply 5 into x square is 5x square minus 0 तो चला गया, minus ये minus of 3 the whole upon 5. So for finding zeros, this is quadratic polynomial 5x square minus 3. तो 0 के निकालने के लिए this is our required quadratic polynomial. For finding zeros, ये 5x square minus 3 को 0 के साथ इक्वेट कर दिया। So 5x square इक्वल टू -3 इधर गया तो +3. So x square इक्वल टू 3 इंटू 5 है, सामने गया तो अपॉन 5. Therefore x इक्वल टू प्लस और माइनस रूट सामने लिया तो प्लस और माइनस 3/√3/5. So therefore x इक्वल टू एक बार पॉजिटिव √3/5 और x equals to negative √3/5. So this is alpha and this is what? Beta. तो these are the zeros. सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 29th वाला। अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा अगेन यूनिक टाइप ऑफ क्वेश्चन, बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। 3 consecutive positive integers, what is the meaning of that? मतलब एक के बाद एक नंबर है, 3 नंबर्स है, तो ऑब्वियसली पहला अगर मैं x ले लूं तो दूसरा x एक बड़ा होगा तो x + 1 हो जाएगा, तीसरा इससे एक और बड़ा होगा तो ये x + 2 हो जाएगा। सो दीज आर 3 consecutive positive integers. अब इसका क्या बोला है? such that sum of squares of first and product of other two and product of
अदर टू इज 46। तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट मतलब x का स्क्वायर बाय द कंडीशन, गिवन कंडीशन x का स्क्वायर, फर्स्ट कौन सा x है, तो x का स्क्वायर प्लस बाकी दो का प्रोडक्ट, सो x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 का प्रोडक्ट, इनका सम है ना, सम का मतलब एडिशन। तो स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू, उनका सम इज इक्वल टू 46। बस इसको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक आ जाएगा। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस x into x will be x का स्क्वायर, x into 2 is 2x, 1 into x is 1x, 1 into 2 is 2 is equal to 46. Now this is 2x square, this is 2x, 3x, 2x plus 1x is 3x, this is plus 2 minus 46, ये उधर गया तो minus 46, so plus 2 minus 46 is minus 44 is equal to what, 0. ये 2x square plus 3x minus 44 is 0. This is our quadratic equation. Now हमको split करना है इसको, या you can do by formula method also, है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। So 2 into 44 is 88, इंटू करने पे minus 88, एडिशन करने पे plus 3, कौन सा फैक्टर है भाई 88 का, देखो जरा, 2 44 जा, 2 22 जा, 2 11 जा। अब 11 और 8 में डिफरेंस 3 आता है कि नहीं आता है, यस। सो 11 8 जा 88 माइनस 11 सॉरी प्लस 11 माइनस 8 ऐड करने पे प्लस 3 देगा, इंटू करने पे माइनस 88 देगा। सो दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8x प्लस माइनस 44 इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जस्ट x इज कॉमन, सो x इंटू 2x प्लस 11 एक ब्रैकेट में, यहां पे हमको 2 अंदर लेना है, तो इसमें से क्या 4 बाहर, यस, 4 2 जा 8, ये माइनस है तो साइन चेंज, प्लस 4 11 जा 44 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में 2x प्लस 11 और एक ब्रैकेट में x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हो गया कि दिस इक्वल्स टू 0, मतलब 2x प्लस 11 इक्वल टू 0, या फिर x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो x विल बी इक्वल्स टू माइनस 11 अपॉन 2 आ जाएगा यहां पे, x इक्वल टू प्लस 4। बट x क्या है, x इज एन इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसे लिख दो, बट x बिलोंग्स टू इंटीजर z। सो ये तो इंटीजर नहीं है ना, ये क्या इंटीजर है क्या, नहीं ये इंटीजर नहीं है। सो x विल बी 4, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4। सो रिक्वायर्ड 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर, पहला 4 तो उसका अगला 5, उसका अगला 6। सो दीज आर द 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बता दे। फिर हम लोग चलते हैं, अब 29 हो गया, 30 पे चलते हैं। If AD is not equal to BC, then prove that the equation this has no real roots. Real roots नहीं है इसको, चलिए देखते हैं। So real roots नहीं है यानी कि b square minus 4ac will be less than 0, है ना, नेगेटिव आना चाहिए। So यहां पे ये a है, this is your a, this is your b and this is your c. So first of all we will find out b square minus 4ac का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। b square is 2 into ac plus bd the whole square minus 4 into a is a square plus b square into c is c square plus d square। अब इसको सॉल्व करके देखो क्या आता है। So this is equals to 2 into ac plus bd the whole square is ac a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए सी बी डी प्लस बी का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर था, दिस टोटल का स्क्वायर। ओके, सो ये 2 का स्क्वायर 4, ओके 2 का भी स्क्वायर था ना, बी का स्क्वायर, बी इज व्हाट 2 इंटू ए सी प्लस बी डी उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया, ये 4 लिखा, इधर a प्लस बी द होल स्क्वायर। नाउ दिस इज 4 into
ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब हम इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेते हैं। सो दिस इज 4, दिस इज ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2abcd प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ऑफ दिस इज ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन, सबका साइन चेंज, माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है वो देख लो आप। सो ऑब्वियसली ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर है, माइनस ऑफ बी स्क्वायर डी स्क्वायर गया। अब ये सारे में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो 4, ये माइनस हो गया, एंड दिस इज 2abcd, ये नेगेटिव का पॉजिटिव, प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका मतलब ऐसा है, दिस इज -4 इंटू, अगर मैं ये पहले लिखूं ए स्क्वायर डी स्क्वायर, सो ए डी द होल स्क्वायर, और इसको लिखूं तो प्लस बी सी द होल स्क्वायर। अब बीच में का ये ऐसा लिख सकता हूं 2 इंटू ए बी सी डी, का मतलब ए डी और सी बी, है ना, ऐसे लिख सकता हूं। सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो माइनस ऑफ 4 इंटू ए डी प्लस बी सी द होल स्क्वायर। अब ये तो हमको पता है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव, बट पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, टोटल विल बी नेगेटिव लेस देन 0, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, सो लेस देन 0 मिला, सो इधर क्या होगा, नो रियल रूट्स, देयरफॉर इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। सिंपल सा बात हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, एंड फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रूट्स, हैज इक्वल रूट, हेंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। पहले k निकालो इक्वल रूट्स के लिए। सो इक्वल रूट्स के लिए पहली बात तो इक्वेशन लिख देता हूं मैं, दिस इज k x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू के एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब पहले एक्स स्क्वायर साथ में ले लिया, सो एक्स स्क्वायर दिस इज के प्लस 1 minus 2 into k minus 1 into x plus 1 equal to 0 is a quadratic equation. Now ABC मिल गया, this is A, this is B and this is C. अब हमको मालूम है रूट्स आर इक्वल, इट हैज इक्वल रूट्स, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के माइनस 1 उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज वॉट k प्लस 1 इंटू सी इज वॉट 1 इक्वल टू वॉट 0। यहां से ए बी सी के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। नाउ 2 का स्क्वायर इज 4, नेगेटिव का स्क्वायर इज पॉजिटिव, दिस इज k माइनस 1 द होल स्क्वायर, बराबर ना, k माइनस 1 ही है। सो k माइनस 1 द होल स्क्वायर इज k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 माइनस ऑफ 4 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू वॉट 0। सब सारे ये 4 से डिविजिबल है सारे टर्म्स, तो 4 से डिवाइड कर दिया तो बचा क्या तुमको, दिस इज k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 माइनस ऑफ k, और ब्रैकेट ओपन हुआ तो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन, तो प्लस का क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। प्लस 1 माइनस 1 गया, दिस इज k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1k विल बी माइनस 3k इज इक्वल टू 0। दोनों में से k कॉमन, दिस इज k माइनस 3 इक्वल टू 0, सो इट मीन्स दैट k विल बी इक्वल्स टू 0, या फिर और k माइनस 3 इक्वल टू 0, सो k इक्वल टू माइनस 3 इधर है तो प्लस 3। अब हम k अगर 0 लेते हैं, k अगर हम 0 लेते हैं, सो 0 प्लस 1 विल बी 1, दोनों हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज इफ k इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा k इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू 3, तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे। एक मैं आपको बताता हूं, जब 0 लूंगा k
तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी x इंटू के प्लस 1. So x square into 0 plus 1 will be 1. So 1x square. This is 1 minus 1 is 0. Sorry, ये 0 है. 0 minus 1 is minus 1. Minus 1 into 2 is minus 2 is plus 2 into x plus 1 equals to 0. This is quadratic equation. Now into करने पे 1, addition करने पे 2. So this is x plus 1 the whole square हो जाएगा actually equal to 0. So x plus 1 the whole square equal to 0. So it is equal to 0. तो x equal to पॉजिटिव 1 और पॉजिटिव 1 स्क्वायर है तो 2 बार सेम चीज आएगा, तो पॉजिटिव 1 2 बार. वैसे ही x इक्वल टू 3 लो और एक कंडीशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा. x की जगह पे 3 डालो, यहाँ पे एक और क्वाड्रेटिक बनेगा और वो आपको सॉल्व करके होमवर्क करना है और आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में देना है. इसके लिए इसका एक मैंने किया, एक आप करोगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. मतलब सेक्शन डी हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है. तो सेक्शन डी मतलब सब 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे इसमें. तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है हमारे पास कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. दिस वन इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सैटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज 21/4. देन के की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, सो p ऑफ x इज व्हाट? p ऑफ x इज 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k. यहां पे a, this is in the form of ax square plus bx plus c. So a is equal to 2, b is equal to 5, c is equals to k. And the relation is given alpha square plus beta square plus alpha beta is equal to 21/4. Now alpha square plus beta square is given by alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta into alpha plus beta. Is alpha plus beta the whole square is alpha square plus beta square is alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta plus आगे कितना है alpha beta is equal to 21/4. So this is alpha plus beta the whole square and minus 2 plus 1 will be minus 1 alpha beta is equal to 21/4. यानी कि we require alpha plus beta and alpha into beta. So alpha plus beta is always minus b by a. So it is always equals to minus of 5/2 and alpha into beta is always c by a. c कितना है? k है. a is what? 2. Now we will substitute there. So alpha plus beta is what? Minus 5/2 the whole square minus of alpha into beta is what? k/2. So k/2 is equal to 21/4. अब 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4. बस सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं. 2 का स्क्वायर 4, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, माइनस ऑफ k/2 इक्वल्स टू 21/4. तो सब कांस्टेंट एक साइड, और नहीं तो हम इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं. सो 25/4 ये प्लस था, उधर गया तो माइनस 21/4 इज इक्वल टू माइनस k/2, उधर गया तो प्लस k/2. सो दिस इज k/2. दिस इज डिनोमिनेटर इज 4. 25 minus 21 is 4. 4 कैंसिल. दिस इज 1 times 2 1s are 2 is equals to k, यानी कि k equals to 2. बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आ गया होगा ये क्वेश्चन देख के आप लोगों को. फॉर्मूला अगर आ गया तो ये बहुत इजी है, फॉर्मूला नहीं आया तो बहुत हार्ड हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 वाला. सो गाइस दिस क्वेश्चन इज इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था तो उसको सही कर दिया गया है. सो f of x is 4x square minus 8kx plus 8x minus 9 is negative of the other. Then find the zeros of this. So एक f of x दिया हुआ है. f of x is what? 4x square minus of, अगर इन दोनों में से मैं x कॉमन ले लूं 8x, तो 8x is common. So यहां पे बचेगा k minus 1 minus 9. So this is if one of the zeros of quadratic polynomial is a negative of other. So एक कंडीशन पढ़े थे कि अगर अल्फा इज नेगेटिव ऑफ बीटा, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बीटा,
then alpha plus beta is equal to minus b by a. Alpha is negative of beta, beta plus beta is equal to minus of b. क्या है भैया इसमें? ये a है, ये b है, ये c है. So a is coefficient of x square कितना है? 4. b is coefficient of x. x का coefficient -8 and k plus k minus 1 है. So minus of 8 into k minus 1. अब हमको एक बात तो पता है कि this is what 0. ये 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस 8/4 into k minus 1 क्रॉस मल्टीप्लाई भाई. So this is 0 into 4/8 is equal to k minus 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 into anything 0 equal to k minus 1. माइनस 1 उधर गया तो k will be equals to +1. k की वैल्यू मिल गई. अब k की वैल्यू यहां पे डाल दो. सो दिस इज 1 into x square, 1 into x square plus 3k into x. 3 into 1 into x will be 3x plus 2. This is this. अब इसका हमको क्या निकालना है? बोला है फाइंड आउट द जीरोस, मतलब जीरोस निकालना है तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म 2 1 2 इंटू करने पे +2, एडिशन करने पे +3. सो एक ही बात है, 2 1 +2 +1 will add up to +3 into will be +2. So this is equal to 1x square plus 2x plus 1x plus 2. इन दोनों में से कॉमन क्या है? x इंटू एक्स प्लस 2. इन दोनों में से कॉमन क्या है? +1 इंटू एक्स प्लस 2. एक ब्रैकेट में क्या आएगा? x प्लस 2. दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? x प्लस 1. फॉर फाइंडिंग जीरोस दिस x प्लस 2 को इक्वेट करेंगे 0 के साथ, या फिर x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0. सो x विल बी इक्वल्स टू -2 और x विल बी इक्वल टू -1. दीज आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल. काम खत्म. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं. अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है. 34th. A train travels 180 km at an uniform speed. If the speed had been 9 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. अब देखो A से B तक जाने के लिए, so a train travels with a uniform speed of the train be x km per hour. ऐसा ले लिया मैंने. So this A से B distance is what? Distance is 180 km. So time equal to distance upon speed. ऐसा पढ़ा था. So time taken by the train will be distance upon speed. Distance is what? 180. Speed is x. This is in hours. अगर स्पीड बढ़ा दिया जाए तो न्यू स्पीड विल बी 9 km per hour more. तो पहला x था, अब x plus 9 km पर आर हो गया. एंड डिस्टेंस तो सेम है. सो न्यू टाइम जो मिल लगेगा वो डिस्टेंस अपॉन न्यू स्पीड. सो डिस्टेंस इज व्हाट? 180 अपॉन स्पीड इज x प्लस 9. दिस इज इन आवर्स. टाइम मिल गया. अब क्या बोला है कि भैया ये टाइम जो है ना पहले से 1 घंटा कम है. सो दिस ओरिजिनल टाइम ऑफ द ट्रेन minus new time of the train is always 1 hours का difference. So this is what? 180 upon x minus 180 upon x plus 9 is equal to 1. बस क्रॉस मल्टीप्लाई 180 कॉमन लीजिए. 1 by x minus 1 upon x plus 9 is equals to 1. So 180 into x plus 9 क्रॉस मल्टीप्लाई इधर x upon x into x will be x square, x into 9 will be 9x equals to what? 1. इसको सॉल्व करना है. प्लस x माइनस x कैंसिल. दिस इज 0. 8 9s are 72. 9 1s are 9. 9 plus 7 is 16. 1620. ये क्रॉस मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 9x. सो दिस इज x स्क्वायर प्लस 9x. ये प्लस उधर आया तो -1620 इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला. आप लोग को स्प्लिटिंग करके सॉल्व करना है, या फिर आप फॉर्मूला मेथड से करना चाहते हो उससे कर सकते हो. x का 2 वैल्यूज मिलेगा, वो आपको बताना है एज एन होमवर्क. एंड आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है इसकी. ओके, क्वाड्रेटिक निकाल के दे दिया मैंने.
मेन क्वाड्रेटिक निकालना होता है। अब हमको ये बात समझ में आया कि इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे ला सकते हैं। ओके, सो ये करके आप लोग होमवर्क में इसका जवाब जो है कमेंट सेक्शन में दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, दैट इज सेक्शन नंबर डी का, दैट इज 35th क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5। बड़ा सही क्वेश्चन है। द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5। दो नेचुरल नंबर है, सो एक बिगर है, सो बिगर नेचुरल नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नेचुरल नंबर बी वाई। सो इनका डिफरेंस मतलब x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज 1/10। इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल x का कितना हो जाएगा 1/x, y का कितना हो जाएगा 1/y। अब देखो जरा प्रॉब्लम कहां पे आती है बच्चों को समझने में। देखो 2 is greater than 3, 2 is greater than 3, but 1/2 is less than 1/3। उसका रेसिप्रोकल में क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो अगर इसमें x बड़ा था तो 1/x और 1/y में कौन बड़ा रहेगा 1/y। सो 1/y माइनस 1/x इज पॉजिटिव, दैट इज 1/10। ओके, तो डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज 1/10। आप ध्यान में रखिएगा इसको। ये बात समझ में आ गई। दिस इज कंडीशन नंबर 1 के मुताबिक, दिस इज कंडीशन नंबर 2 के मुताबिक। अब यहां से हम x की वैल्यू लिख सकते हैं 5 प्लस y। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये इसमें डाल देते हैं। सो 1/y माइनस ऑफ 1/5 प्लस y इज इक्वल्स टू 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये इधर गया। सो दिस इज 5 प्लस y माइनस ऑफ y द होल अपॉन 5 इंटू y इज 5y प्लस y इंटू y विल बी y स्क्वायर इक्वल्स टू 1/10। 10 5s are 50 is equal to ये क्रॉस मल्टीप्लाई 5y प्लस y स्क्वायर। अब एक साइड सब y स्क्वायर प्लस 5y ये इधर गया तो -50 इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्प्लिटिंग कर दो या फिर फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करो। चलो ये एक कर लेते हैं। इनटू करने पे -50, एडिशन करने पे +5। सो दिस इज 10 5s are 50 plus 10 minus 5 add up to +5 into करने पे -50। So this is y square plus 10y minus 5y minus 50 is equal to 0। इन दोनों में से कॉमन y है, दिस इज y plus 10। इन दोनों में से -5 इज कॉमन, y plus 10 इक्वल्स टू 0। एक बार लिखा y plus 10 एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में y minus 5 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि y plus 10 is equal to 0 और y minus 5 equal to 0। so y will be plus 10 इधर गया तो -10, y will be -5 उधर गया तो +5। अब मुझे y बताओ क्या है। y is a difference between two natural number, so y belongs to natural numbers। तो ये तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हटा दिया। सो देयरफॉर y will be equals to 5। y मिल गया। सो अब x निकाल लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। वी हैव अ इक्वेशन x minus y equal to 5, x minus y equals to 5। so x minus 5 equal to 5, therefore x will be equal to 5 plus 5 will be 10। सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं एंड हमारा सेक्शन डी जो है वो खत्म हो चुका। सेक्शन ई पे पहुंच गए हैं हम। सेक्शन ई में केस स्टडी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। एक जरा ध्यान से देखिएगा, एक मैं करूंगा और एक आप लोगों को करने के लिए दूंगा। Raj and Ajay are very close friends. Both of families decided to go to Ranikhet by their own cars. Raj's car travel at the speed of x km per hour, while Ajay car travel 5 km per hour faster than Raj car. Raj take 4 hours more than the Ajay to complete the journey of 400 km. Based on the above situation, answer the following. What
will be the distance covered by Ajay car? ठीक है, अब देखो क्या क्या दिया है, वापस एक बार देख लेते हैं। राज एंड अजय आर वेरी क्लोज फ्रेंड, बोथ द फैमिली डिसाइडेड टू गो इन रानीखेत बाय देयर कार्स। राज कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ राज कार and Ajay car travels 5 किलोमीटर फास्टर देन राज कार। सो अजय का जो कार है वो, अगर ये राज का x है तो ये x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर राज का स्पीड, ये अजय का स्पीड होगा। ठीक है, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय कार इन 2 आवर्स। सो ये स्पीड है, time is 2 hours, so distance covered will be speed into time. Speed is x plus 5 into time is 2, so 2 into x plus 5 kilometers. इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि Raj and Ajay are very close friends again. Both the families decided to Ranikhet. Raj car travels at a speed of x km per hour, while Ajay is, so Raj ka speed hai, this is speed of Raj car. Speed of Raj car is x kilometer per hour, and speed of Ajay car will be x plus 5 kilometer per hour. ठीक है, Raj took 4 hours more than Ajay, so time taken by Raj is equal to distance दिया है, this is d. So distance upon speed, so this is 400 upon x is a time taken by Raj. Time taken by Ajay is 400, distance is same upon x plus 5 hours. So Raj took 4 hour more, मतलब राज का स्पीड कम था तो टाइम ज्यादा लिया, तो टाइम ज्यादा है। सो टाइम टेकन बाय राज कार माइनस टाइम टेकन बाय अजय कार इज 4 आवर्स का डिफरेंस। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय राज कार? 400 अपॉन एक्स माइनस 400 अपॉन x plus 5 is equals to 4। अब क्या है देखो जरा, 400 कॉमन ले लेंगे, 1 by x minus 1 by x plus 5 is equals to 4। 4 1 जा 400 जा, so 100 into x plus 5 minus x upon x into x will be x square plus 5x equals to 1। 5 into 100 is 500 is equals to cross multiply x square plus 5x, therefore x square plus 5x ये उधर गया तो minus 500 equal to 0 is a required quadratic equation, x square plus 5x minus 500, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अब सिंपल सा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द राज कार? स्पीड ऑफ द राज कार, अब देखो जरा, हमको इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0, दिस इज अ इक्वेशन, बराबर ये था। अब इसको सॉल्व करते हैं, 500 इंटू करने पे 5 बचना चाहिए, 5 इंटू 100, 5 इंटू 520 जा, 5 4 जा 20, 2 2 जा 2 1 जा। अब ये 20 and 25 डिफरेंस इज व्हाट? 5। सो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 25x, पहले माइनस 20x माइनस 500 इक्वल टू 0, बराबर स्प्लिटिंग। ठीक है, सो इसका मतलब x इक्वल टू आगे सॉल्व करोगे तो 20 माइनस 25 मिलेगा और x इक्वल टू प्लस 20 मिलेगा। सो x क्या था? स्पीड था, नेगेटिव तो नहीं हो सकता, पॉजिटिव। सो x इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। सो x क्या था? राज कार का स्पीड, एंड दैट इज व्हाट? 20 किलोमीटर पर आवर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं,
हाउ मच टाइम डिड अजय टेक इन ट्रेवलिंग 400 किलोमीटर? सो 400 किलोमीटर, अजय का स्पीड पता चल गया। स्पीड, ये स्पीड ऑफ राज इज 20, सो स्पीड ऑफ अजय is 25 kilometer per hour. Distance is 400 kilometer. So time taken is distance upon speed. So 400 upon speed is 25. 25 5s are 25, 5 8s are 40, 5 1s are 5 1s are 5 6 are 30, 16 hours. इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब सर पूछोगे सर how you have taken this 25 speed of अजय, बिकॉज हमको स्पीड ऑफ राज पता चल गया कितना था, 20 किलोमीटर पर आवर था, तो स्पीड ऑफ अजय ये 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, सो x + 5 दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस दिया था, सो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो सॉल्व किया तो 16 किलोमीटर 16 आवर्स मिल गया। दिस इज द टाइम टेकन। अब एक क्वेश्चन बाकी है, मैं चाहूंगा ये एक क्वेश्चन जो है 36 वाला, बहुत सारे क्वेश्चन आज हमने किए, लगभग सारे किए हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग एक होमवर्क करोगे और इसका सबका जवाब आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में दोगे। सारे पीडीएफ जो है आप लोग को ऐप में मिल जाएंगे। होप करता हूं ये सेशन बहुत फ्रूटफुल होगा आप लोगों के लिए, बहुत कुछ नई जानकारी भी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा। Download the app now.